नेसेसरी, हो सकता है कि एक कंपनी का प्रॉफिट आया दूसरा कंपनी का लॉस आया, ये हो सकता है। अगर ऐसा कभी हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट में जाएगा और जिसका लॉस आया है वो डेबिट में जाएगा। एक्स का प्रॉफिट है तो क्रेडिट में, वाई का लॉस है तो वो डेबिट में जाएगा। क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, नथिंग टू बी चेंज। तो इस क्वेश्चन में पहले वाले 3 क्वेश्चन में हमने खाली डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल सीखा, आज हमने जनरल पीएनएल सीखा। जब भी ऑडिट फीस, डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स, इनकम टैक्स, डिविडेंड, जो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, डोनेशन जो डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, उनके लिए जनरल पीएनएल बनता है, क्योंकि ये खर्चा कंपनी देखती है, डिपार्टमेंट नहीं। डिपार्टमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं होता, ये सब डिपार्टमेंट के खर्चे हैं। क्लियर सबको? एकदम क्लियर। चलो स्पीकर ऑन करके कुछ पूछना है तो पूछो प्लीज, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। फिर मुझे इसका फोटो भेजना है। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, स्पीकर ऑन करो, पूछो प्लीज। फाइन, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जा सकता हूँ। सबका कंप्लीट है, ये चीज क्लियर हो गया। मैं इमीडिएटली इसका आपको लिंक भेज दूंगा लेक्चर देखने के लिए भी, दोनों ग्रुप में, बैफ वालों को भी और बीकॉम वालों को भी। चलो मैं रब करता हूँ, कौन एक फोटो ले ले। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 समझाने के लिए मैं बोर्ड वाला, मैं इसका फोटो भेज रहा हूँ कॉपी करने के लिए, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करें हम लोग, पेज नंबर 4.8 पे है ये। पेन या पेंसिल ले लो, आराम से कर सकते हो, कुछ भी गड़बड़ नहीं। मैंने कहा वर्ड टू वर्ड से, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन से ही जाने। क्वेश्चन नंबर 11 में वहाँ पे एक्स वाई था, यहाँ पे ए बी है। चलो पढ़ रहा हूँ मैं, रिलैक्स। पेज 4.8 पे क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट फॉर 2 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के नाम ए और बी। चलो ओपनिंग स्टॉक लिखो, ट्रेडिंग डेबिट लिखा, वेरी गुड। परचेज ट्रेडिंग डेबिट, इस क्वेश्चन में अपोजिट साइड पे परचेज रिटर्न है, तो जब रेशियो बनाएंगे तो परचेज रिटर्न माइनस करके बनाएंगे, याद रखना। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट, जनरल सैलरी भी पीएनएल डेबिट, रेंट भी पीएनएल डेबिट, एडवर्टाइजिंग भी पीएनएल डेबिट। टर्न द पेज। इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट, यहाँ पे इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है, खाली इंश्योरेंस बोला। जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल डेबिट, अकाउंटेंसी चार्जेस भी पीएनएल डेबिट। क्या? चलो पहले पेज पे आ जाओ। सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, लेकिन जब परचेज लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे, कैलकुलेटर में माइनस करो। डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट। चलो एडजस्टमेंट्स आर सिंपल। पहले एडजस्टमेंट बोलता है कि आप जनरल सैलरी को दोनों में एलोकेट करो इक्वली, तो जनरल सैलरी के सामने 1:1 ऐसा लिखो, जनरल सैलरी के सामने 1:1। ओके, एडजस्टमेंट भी देखो अभी सिखाया। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए टू बी वेयर ₹4,000। वापस एक बार पढ़ो, एक बार आप लोग पढ़ो। किसने किसको दिया? ए ने बी को दिया ना, तो हु इज द रिसीवर? बी, तो बी के डेबिट में आएगा और ए के क्रेडिट में आएगा। डेबिट द रिसीवर, तो बी को मिला ना, तो बी के डेबिट में आएगा, ए के क्रेडिट में आएगा। पॉइंट सी क्या बोलता है देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम इज फॉर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, इन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बेसिस एलोकेशन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज डिफिकल्ट। और बोलते हैं इंश्योरेंस किसी एक चीज का नहीं है, बहुत सारे चीजों का है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या? इंश्योरेंस गाड़ी का भी है, इंश्योरेंस घर का भी है, इंश्योरेंस एसी का भी है, इंश्योरेंस फैन का भी है, इंश्योरेंस ट्यूबलाइट का भी है, इंश्योरेंस बोर्ड का भी है। एक चीज का नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब बहुत सारे चीजों को मिला के वो इंश्योरेंस निकाला है, और इसी वजह से उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, क्लियरली बोला है, डिफिकल्ट। तो इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस जाएगा जनरल पीएनएल डेबिट। देखो इंश्योरेंस कहा जाएगा सर, जनरल पीएनएल डेबिट, ये क्वेश्चन ठीक है। द एरिया ऑक्यूपाइड बाय डिपार्टमेंट ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ 3:2।
एरिया ऑक्यूपाइड इन द डिपार्टमेंट 3:2। तो एरिया की वजह से हम क्या डिवाइड करते हैं, रेंट। तो पहले पेज पे देखना रेंट वर्ड है, लिखो 3:2। इंश्योरेंस क्यों नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस अब बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग होता तो डिवाइड होता है, इंश्योरेंस सबका है तो इंश्योरेंस डिवाइड नहीं होता। तो रेंट के सामने लिखो 3:2। और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक है, हमको पता है क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के रेशियो समझा देता हूँ, परचेज रेशियो, सेल्स रेशियो, फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। पहले पेज पे एक बार आ जाओ, चीजों को समझा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक पहले से अलग है, परचेज पहले से अलग है, कैरेज इनवर्ड परचेज रेशियो, ऐसा लिखो, कैरेज इनवर्ड परचेज रेशियो। सैलरी पहले से अलग है, जनरल सैलरी इक्वली बोला उन्होंने कुछ, रेंट 3:2 बोला है, एडवर्टाइजमेंट हमको मालूम है सेल्स रेशियो में बांटेंगे, बराबर है। इंश्योरेंस जनरल पीएनएल में जाएगा, जनरल एक्सपेंस पे कुछ नहीं बोला है तो सेल्स रेशियो में बांटने का, डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो में बटेगा, और अकाउंटेंसी चार्जेस डिवाइड नहीं होता तो वो कहा जाएगा सर, वो भी जनरल पीएनएल में जाएगा। तो जनरल पीएनएल में दो चीजें जाएंगी सर, कौन कौन सी, एक इंश्योरेंस और दूसरा अकाउंटेंसी चार्जेस। अकाउंट्स कंपनी देखती है ना, डिपार्टमेंट थोड़ी देखता है। क्रेडिट में सेल्स दिया है, परचेज रिटर्न परचेज से लेस, और डिस्काउंट रिसीव्ड परचेज रेशियो, डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा, परचेज रेशियो। अभी रेशियो बनाने को सीखते हैं। परचेज देखो ए बी, परचेज रिटर्न माइनस करके लिखूंगा 78,300 माइनस 1300, तो ये आया 77,000। 65,800 माइनस 800, ये 65,000 है। कॉमन जीरो हटा दिया तो रेशियो इज सिंपल, 77 और 65, ये और कम होने वाला नहीं है, ठीक है ना। 77 65 दोनों का टोटल नीचे इनटू जो बांटना है, ये परचेज रेशियो। सेल्स रेशियो सिंपल है, ये क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न नहीं है, ए बी 1,20,000 है और देखना 80,000 है, चेक कर लो, 1,20,000 और 80,000। कॉमन जीरो कितने, 4 तो 12 और 8, इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 और 4, फिर से 2 से तो 3:2, तो रेशियो, फाइनल रेशियो इज 3:2। ये कौन सा रेशियो मिला, परचेज रेशियो। इससे खाली याद रखना डिस्काउंट रिसीव्ड को बांटना है, कैरेज इनवर्ड्स को बांटना है, और जहां पे सेल्स रेशियो लिखा है वो 3:2 में बांटना है। तो 3 + 2 5 हो गया। अमाउंट को डिवाइड बाय 5 करके इनटू 3 करेंगे तो पहले का मिल जाएगा, दूसरे का अपने आप माइनस करें। मैंने आपको जनरल पीएनएल वाला क्वेश्चन समझा दिया है, क्वेश्चन 11 होमवर्क के लिए जो दिया है उसमें आपको परचेज रेशियो, सेल्स रेशियो भी समझा दिया है। तो इसे एक बार देखो, या तो ओपनिंग स्टॉक आने वाला है, परचेज आने वाला है, कैरेज इनवर्ड आने वाला है, इंटर ट्रांसफर आने वाला है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। बाकी सब एज इट इज जैसा दिखा रहा है ना वैसे नीचे आएगा। जनरल पीएनएल में 2 वर्ड आएंगे सर, कौन कौन से, एक इंश्योरेंस आने वाला है और दूसरा अकाउंटेंसी चार्जेस। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। फाइन, चलो किसी को कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है, इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनी डाउट। किसी को कुछ कंफर्म करना है, कुछ क्लियर करके पूछना है, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग। क्या बात है, सब होशियार हो गए, सब के सब 2-3 लेक्चर में। वेरी गुड, नो डाउट, नो डिफिकल्टीज। फाइन, तो आज के लिए वाइंड अप करते हैं कि हम लोग। ओके, वेरी गुड सिद्धेश, तू तो ऐसे भी होशियार ही है, नो डाउट, वेरी गुड। चलो मैं फोटो भेज रहा हूँ, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेना, फिर क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क में कर लो। कल सेम टाइम पे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।